तो सुना आपने कि अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि अब की बार 60 पार का नारा दिया। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस की टिकट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद हल्द्वानी से कांग्रेस के कई दावेदार खड़े हो गए हैं। लेकिन बेटे सुमित को मां इंदिरा के नाम पर ऐसी आस है कि वो अपना टिकट फाइनल मानकर चल रहे हैं और जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये बैनर हल्द्वानी में कांग्रेस की कद्दावर नेता रही इंदिरा हृदयेश की याद ताजा कर रहे हैं और इन बैनरों को लगाया है इंदिरा के राजनीतिक उत्तराधिकारी और उनके बेटे सुमित हृदयेश ने, क्योंकि उन्हें मां के नाम के सहारे टिकट मिलने और जीतने का पूरा भरोसा है। अगर ये गलतफहमी में हो कि ये इंदिरा जी का चुनाव नहीं है तो उसे गलतफहमी कतई मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर कर देनी चाहिए। हल्द्वानी की जनता को आज जितनी उनकी याद आ रही है, उनके कार्यों की याद आ रही है और उनका ही कोई ऐसा उनको रूप में एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाह रही है जो उनके पद चिन्हों पे चल के हल्द्वानी क्षेत्र का विकास का जो उन्होंने परिचय दिया तो उस विकास को आगे बढ़ा के ले जाए। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद ये पहला चुनाव है, इसीलिए भले ही इंदिरा इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके बेटे को उम्मीद है कि मां का बड़ा नाम और काम उनका बेड़ा पार कर देगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जनता इस बार इमोशंस पर नहीं बल्कि मुद्दों पर वोट करेगी। जनता मुद्दों पर वोटिंग करने लगी है। वो समय चलेगा जब कांग्रेस क्षेत्रवाद, धर्मवाद, अनेक प्रकारों से वोट लिया करती थी। अब वो समय नहीं रहा। अब जनता मुद्दों पर बात करती है। आज उत्तराखंड मोदी जी के साथ है, आज उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के साथ है। कहते हैं सियासतदान की कभी मौत नहीं होती और यही कहावत इंदिरा हृदयेश पर भी लागू हो रही है। इंदिरा भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन लोगों के बीच उनकी मौजूदगी यादों के रूप में जरूर है। तो ऐसे में बेटे सुमित हृदयेश को हल्द्वानी पर उनकी जीत पर उनके टिकट मिलने पर पूरा भरोसा बना हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुड़की विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। जनप्रतिनिधि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग समीकरण जोड़कर इस चुनाव में देख रहे हैं। रुड़की विधानसभा सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों की बड़ी फौज खड़ी है। वहीं बीजेपी से टिकट पाने के लिए रुड़की विधानसभा से 15 दावेदार हैं। बीजेपी के मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा अपनी दावेदारी पक्की मानकर चल रहे हैं। तो सेकेंडरी है, पर लोगों का प्यार और लोगों का जो सहयोग मुझे मिलता है उसको मैं आगे लेकर चलता हूं और जनता के बीच में रहता हूं और रोज होमवर्क करो तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होती। मेरा मानना यह है कि रुड़की में सभी लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ और काम करता हूँ और गरीब आदमी की सेवा में भी हमेशा तत्पर रहता हूँ। वहीं कांग्रेस से करीब 10 दावेदार टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व मेयर यशपाल राणा भी टिकट की दौड़ में चल रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और कांग्रेस किसको रुड़की विधानसभा में टिकट देती है। फिलहाल सभी दावेदार टिकट पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। लगभग 20-25 साल राजनीति में हो गए और जनता के बीच में ही हम 4 बार पार्षद रहे, निर्दलीय रहे हैं और मेयर रहे हैं। निर्दलीय मेयर लड़े थे, जीते और जनता की सेवा करी, जनता ने हमें सराहा। रुड़की विधानसभा के समीकरण की बात करें तो यहाँ बनिया, पंजाबी, ब्राह्मण और मुस्लिम सहित अन्य जातियां रहती हैं। इसमें शहरी इलाकों की अधिक भागीदारी है, इसलिए पार्टियां गुणागणित देखकर ही टिकट देती हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। तो टिहरी की घनसाली विधानसभा सीट पर इस बार स्थानीय नेताओं के साथ ही विदेशी भी राजनीति के दंगल में कूद पड़े हैं। विदेशों में सफल बिजनेसमैन बनकर अब वो अपने क्षेत्र को भी विदेशों की तरह डेवलप करने की बात कर रहे हैं। टिहरी जिले की घनसाली सीट की भिलंगरा घाटी को मिनी जापान कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर लोग विदेशों में होटल रेस्टोरेंट कारोबारी हैं। घनसाली जिसे भिलंगरा घाटी भी कहा जाता है, यहाँ के करीब हर दूसरे परिवार के कोई न कोई सदस्य विदेशों में होटल लाइन में काम करते हैं, जिसमें से अधिकतर जापान में रहते हैं और इस विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और विदेशों की ही तरह विकास करने की बात कर रहे हैं। जापान में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे बिजनेस भी किए हैं। महाराष्ट्र जैसे शहर में रहा हूँ, वहाँ मैंने बिजनेस किए, पर मेरा हमेशा अपना जो ध्यान है मेरा घनसाली विधानसभा के लिए है। और अब वक्त आ गया कि आप लोगों के माध्यम से, घनसाली जनता जनार्दन के माध्यम से, हमारे जो ऊपर लोग हैं उनके माध्यम से अगर हमको टिकट यहाँ पे मिलता है तो हम मात्र साल भर के अंदर हम यहाँ की रूपरेखा अच्छे ढंग से बदलेंगे।
हालांकि विदेशों में रह रहे लोगों के चुनाव लड़ने पर जानकारों का मानना है कि यदि बिजनेसमैन राजनीति में आ रहे हैं तो उनकी मंशा सिर्फ अपने ही बिजनेस बढ़ाने की ही रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ की जनसमस्या तो ज्यादा नहीं जानते। सवाल इस बात का है कि आप इस क्षेत्र के संबंध में इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा कितने दिनों से जानते हैं, कितने दिनों से आपकी इस क्षेत्र की पीड़ा का अनुभव है, यह बड़ा सोचनीय विषय है। भले ही अभी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इस बार घनसाली सीट पर विदेशियों की दावेदारी से मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे घनसाली से विधानसभा पहुंचाती है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।